Say hi everyone, and in this particular video we are going to discuss a very मस्त लेवल का टूल डिस्कस करने वाले हैं जिसको आप डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हो. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू द प्रॉब्लम स्टेटमेंट. उसके बाद में हम लोग थोड़ा सा टूल के बारे में समझेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड हाउ वी आर गोइंग टू यूटिलाइज दिस पर्टिकुलर टूल. एंड तो बात कुछ ऐसी लाइक बैक एंड डेवलपर जो होता है उसका पेन बहुत ज़्यादा होता है. उसको पहले डेटाबेस डिज़ाइन करना पड़ता है, लाइक चीज़ों को समझना पड़ता है, फिर डेटाबेस डिज़ाइन करता है, फिर वो एंड पॉइंट डिज़ाइन करता है एंड फिर वो टेस्टिंग करता है, या फिर आप टेस्ट केसेस लिख भी सकते हो. बट प्रॉब्लम ये कि आप मोस्टली जो चीज़ें हैं वो आप पोस्टमैन पर जाकर के टेस्ट करते हो एंड हर एक चीज़ को आप मैनुअली स्टार्टिंग में टेस्ट करते हो. तो कोई ऑटोमेट करने का एक काइंड ऑफ अ प्रोसेस नहीं है. देयर इज अ लॉट ऑफ ब्रिज बिटवीन इट. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. मैंने एक एपीआई बना करके रखी हुई है एंड इसका एंड पॉइंट कुछ इस तरीके का है. इसके सर्वर को पहले तो स्टार्ट कर लेते हैं. So Python manage.py run server. It's not specifically कि आप किसी भी लाइक आपका कोई भी बैकएंड एप्लीकेशन हो, चाहे आप जावा में लिख रहे हो, चाहे आप नोड में लिख रहे हो, चाहे आप स्प्रिंग में लिख रहे हो, या फिर जिसमें भी पाइथन में लिख रहे हो, आप जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर फ्रेमवर्क में चाहे कुछ लिख सकते हो. इस टूल को आप यूज़ कर सकते हो. दिस टूल इज बेसिकली फॉर एपीआई टेस्टिंग, या फिर एपीआई टेस्टिंग को हम कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं. तो मैं एक बैकएंड डेवलपर हूँ, आप समझो. मैंने एक एपीआई बना करके रखी हुई है. CRUD ऑपरेशन है, या फिर कह सकते हो क्रिएट और रीड का ऑपरेशन है. तो क्रिएट और रीड का ऑपरेशन कुछ इस तरीके का कि मैं इसमें रिकॉर्ड को क्रिएट करता हूं और रिकॉर्ड को जाकर के गेट कर लेता हूं. बहुत सिंपल सी बात है. अब मुझको अगर मान लो रिकॉर्ड को क्रिएट करना है, वैसे मैं क्या किया, मैंने एक रिकॉर्ड को क्रिएट किया. मान लेते हैं जॉन डो की जगह पे जेम्स डो है एंड इसका फ़ोन नंबर कुछ अलग है, लाइक 4 करके है. उसके बाद में यहाँ पे मैंने हेम्स लिख दिया एंड दिस इज़ अबाउट हेम्स. मैंने क्या किया, मैंने रिकॉर्ड को क्रिएट कर दिया. प्रॉब्लम नहीं है. अब मैं चाहता हूँ कि इसमें मैं फ़ोन नंबर ना भेजूँ, तब मेरा एपीआई किस तरीके से काम करती है. तो मैं क्या करूँगा, मैं इस तरीके से टेस्टिंग करूँगा. फ़ोन नंबर रिक्वायर्ड है, बिल्कुल सही बात है. अब मैं फ़ोन नंबर में ईमेल में कुछ और डाल दूँ या फिर इनवैलिड ईमेल डालूँ, तो मेरे को एक वैलिडेशन काइंड ऑफ चाहिए कि मेरी एपीआई जो है वो सही तरीके से काम कर भी रही है कि नहीं. तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, या फिर मैं अगर नेम नहीं भेजता हूँ यहाँ पे, तो मेरी एपीआई किस तरीके से रिस्पॉन्ड करने वाली है. एंड इसका स्टेटस कोड 400 आया है. अगर मैं ये करता हूँ, सही भेजता हूँ, तो मेरा स्टेटस कोड 201 का आता है, जो कि सही है. तो इस तरीके की जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इनको हम ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं. तो हेयर कम्स विद अ वेरी इंटरेस्टिंग टूल दैट इज कॉल्ड एज कूशू एआई. सो कूशू एआई एक काइंड ऑफ अ एआई टूल है जिसकी वजह से आप अपनी एपीआई टेस्टिंग को नेक्स्ट लेवल पे लेकर के जा सकते हो. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, या फिर आप बड़े लेवल पे टेस्टिंग करना चाहते हो, या फिर आप बियरर टोकन ऑथेंटिकेशन, या फिर आपको मैनुअली कुछ भी चीज़ें करनी है एपीआई टेस्टिंग से रिलेटेड, आप हर चीज़ कूशू एआई की मदद से कर सकते हो. तो कूशू एआई एग्जैक्टली है क्या, ये एक एआई टूल है जिसकी मदद से आप अपनी एपीआई टेस्टिंग को ऑटोमेट कर सकते हो. एंड दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टार्टअप. एंड इसको 2 लोगों ने स्टार्ट किया था. इनकी फंडिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, आप देख सकते हो. अभिषेक एंड सौरभ ने इस स्टार्टअप को स्टार्ट किया था. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये मेनली फोकस्ड है अबाउट एपीआई टेस्टिंग. नाउ लेट्स लॉग इन टू द प्लेटफॉर्म एंड लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली कूशू एआई डज. ओके, सो हम यहाँ पे लॉग इन कर लेते हैं अपने अकाउंट से. ओके, नाउ वी आर लॉग्ड इन. सो ये हमारा एपीआई यू कैन से काइंड ऑफ अ डैशबोर्ड है. अब मैं यहाँ से अब मैनुअली एपीआई इंपोर्ट कर सकता हूँ. लेट्स से आप एग्जिस्टिंग यूज़र हो, आप ऑलरेडी पोस्टमैन पे काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन बना चुके हो, वहाँ पे आप एपीआई को टेस्ट कर रहे थे. अब आप चाहते हो कि ये सारे इनपुट आपके एक फ्लो में अपडेट हो जाए, अपलोड हो जाए कूशू एआई पे, तो वो भी कर सकते हो. तो यहाँ पे इनपुट के अंदर आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल जाते हैं. लाइक आप एक एंड पॉइंट ऐड कर सकते हो, आप यू कैन से ओपन एपीआई जेसन से इंपोर्ट कर सकते हो, पोस्टमैन कलेक्शन से इंपोर्ट कर सकते हो, और कर्ल कमांड से भी इंपोर्ट कर सकते हो. तो पहले हम क्या करते हैं, पोस्टमैन से लाइक इंपोर्ट करने का ट्राई करते हैं. तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा एंड एक्सपोर्ट पे लिखूंगा, एक्सपोर्ट एज अ कलेक्शन कर लूँगा एंड यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट कर लूँगा. ठीक है, तो ये मेरा एक्सपोर्ट हो गया. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज आई एम गोना इंपोर्ट इट. सो इंपोर्ट करूँगा कलेक्शन को एंड अपलोड करूँगा यहाँ पे, एंड इसके बाद में इस पर इसको अपलोड कर दूंगा. तो मेरे जितने भी एंड पॉइंट होंगे वो सारे दिखा देगा. तो मेरे ये एंड पॉइंट है, इनको मैं इंपोर्ट करना चाहता हूँ. मैंने नेक्स्ट किया और ये जनरेट कर रहा है. ओके, सो ये जनरेटिंग स्टार्ट कर देता है, मतलब ये एपीआई टेस्टिंग जो है वो स्टार्ट कर रहा है. देखो इन प्रोग्रेस दिखा रहा है. ये मतलब थोड़ा सा टेंटेटिव में टाइम लेता है कि हाँ भाई इतना मोटा टाइम ले लेगा एंड पॉइंट एग्जैक्ट करने में. तो ये तो रही उसकी बात कि हम पोस्टमैन से इंपोर्ट कर सकते हैं. अब मैनुअली मुझको अगर एंड पॉइंट इंपोर्ट करना होगा तो मैं कैसे कर सकता हूँ. तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे जाऊँगा इनपुट मेथड्स में एंड मैं एंड पॉइंट का डिटेल डालूंगा. तो मान लेते हैं ये गेट पोस्ट पुच पैड डिलीट, आपकी जो भी रिक्वेस्ट है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो. मान लेते हैं ये गेट रिक्वेस्ट है, तो मैंने गेट कर दिया यहाँ पे, और उसके बाद में मैं यहाँ पे एंड पॉइंट डालूंगा. और एक चीज़ और समझो, यहाँ पे आप
यहाँ पे आप जैसे आप लोकल API भी टेस्ट कर सकते हो। लोकल API टेस्ट करने के लिए आपको क्रोम स्टोर में जाना पड़ेगा, क्रोम वेब स्टोर में, एंड यहाँ पे इनकी एक्सटेंशन दैट इज कॉल्ड एज कूशू। ओके, कूशू इसको आप डाउनलोड कर सकते हो, कूशू ब्राउजर एक्सटेंशन, इसको मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ, ठीक है, एंड ऑलरेडी मेरे सिस्टम में पड़ी हुई है कूशू ब्राउजर एक्सटेंशन करके, तो इस एक्सटेंशन को आप डाउनलोड कर सकते हो। आफ्टर दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हमने यहाँ पे एंड पॉइंट अपना डाल दिया, ये लोकली भी चल जाता है। ये चीज़ आपको एक बेस्ट चीज़ मुझको लगती है कि आपको लाइक कोई सेटअप लाइक नहीं करना पड़ता, लाइक पाइप ड्रीम वगैरह का। अगर आप लाइक लोकली चीज़ों को टेस्ट कर रहे हो, तो अगर आप कई सारी अलग अलग एप्लीकेशन पर जाओगे तो वहाँ पे आपको पाइप ड्रीम के जरिए चीज़ों को पाइप करनी पड़ती थी, ठीक है। सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हम यहाँ पे आपके अगर कोई ऑथराइजेशन ऐड ऑन कर रहे हो, हेडर आपका कोई कस्टमाइज है तो वो वहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। उसके बाद में आप यहाँ पे पैरामीटर्स, लेट से आप सर्च वगैरह इंप्लीमेंट करना चाहते हो तो वो सारी चीज़ें कर सकते हो, एंड क्वेरी पैरम भी डाल सकते हो यहाँ पे, ओके। एंड एक चीज़ है यहाँ पे कि आप जब भी एंड पॉइंट को टेस्ट करो तो यहाँ पे आपको इनमें से एक चीज़ को तो डालना ही पड़ता है। अगर मैं यहाँ पे जाकर के क्रिएट करूँ, जनरेट करूँगा, तो ये मेरे को एरर दे देगा, द API डजंट हैव रिक्वेस्ट बॉडी पाथ पैरम या फिर क्वेरी पैरम। तो इसमें से आपको एक चीज़ को मेंशन करना पड़ता है। मान लेते हैं आपकी API कोई भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, जो कि अभी इस टाइम पे मेरी API कर रही है, वैसे मोस्टली API एक्सेप्ट करती है, क्योंकि गेट की API आपकी सर्च एक्सेप्ट करती है, लाइक क्वेरी क्यू वगैरह पास कर सकते हो। उसके बाद में बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं, ओके। सो मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं सैम्पल में जाकर के यहाँ पे फू बार लिख दूंगा, ओके। कुछ भी आप लिख सकते हो अगर आपका कुछ नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। सो फू बार मैं यहाँ पे लिख दूंगा, एंड नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, मैं जनरेट पे क्लिक कर दूंगा। तो जनरेट पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो थोड़ा सा टाइम लेता है, क्योंकि ये टेस्ट केसेस को जनरेट कर रहा होता है, एंड API को चीज़ों को लाइक थोड़ा सा बैकग्राउंड में टाइम लेता है ये चीज़ें करने के लिए, ओके। एंड अगर हम अपने टेस्ट सूट में जाएंगे तो हमारी जो ऑलरेडी जो मैंने API इंपोर्ट करी थी वो यहाँ पे आ चुकी है, लाइक पीपल वाली, ओके। सो टेस्ट पे आते हैं हम लोग, तो ये हमारा एंड पॉइंट है। ये पोस्ट वाला जो कि हमने पोस्टमैन से इंपोर्ट किया था, ये हमारा गेट वाला है। तो पोस्ट वाले को हम चलते हैं, टेस्ट करते हैं, एंड ये क्या करेगा, इसने देखो मैनुअली जो टेस्टिंग जो चीज़ें होती हैं जो एक नॉर्मल डेवलपर करता है उसने ऐड ऑन कर दी है। जैसे यहाँ पे आप टेस्ट केसेस को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको हर चीज़ समझ में आने वाली है। जैसे क्या होता है यहाँ पे, टेस्ट विथ नल वैल्यू फॉर नेम फील्ड नेगेटिव, मतलब क्या होता है, अगर आप यहाँ पे नेम में नल वैल्यू डालते हो तो इसका रेस्पॉन्स कैसे आता है। उसके बाद में इसने ऑटोमेटिकली क्या किया, टेस्ट विद ऑल कैप्स, मतलब आप कैपिटल केस में, जैसे मान लेते हैं आपने अपने बैकएंड में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे जैसे ही आप नेम में कोई भी पूरा फुल कैपिटलाइज देने वाले हो तो वो क्या करेगा, उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा, ये सारी चीज़ें कर देगा। तो उसके लिए टेस्ट केसेस ऑलरेडी इसने लिख दिया है, टेस्ट विद ऑल कैप्स स्ट्रिंग। उसके बाद में स्मॉल स्ट्रिंग के लिए नॉन इंग्लिश कैरेक्टर जहाँ पे आप डालने वाले हो, तो वो सारे टेस्ट केसेस ने बना दिया। अब मान लेते हैं मुझको कोई टेस्ट केस रन करना है, तो मैं कैसे रन करने वाला हूँ, मैं जाऊँगा इस पे, मान लेते हैं कि यहाँ पे नल वैल्यू है, इसमें इस वाले को चेक करते हैं, एम्प्टी को, तो मैं क्या करूँगा, इसको रन करूँगा। तो इसने क्या किया, देखो यहाँ पे नेम में क्या किया, हटा दिया है, नेम में उसने ऑटोमेटिकली हटा दिया, मैंने कोई भी एंड पॉइंट यहाँ पे नहीं किया हुआ, सब चीज़ इसने खुद से करके दी है। अब रिस्पॉन्स में जाएंगे तो रिस्पॉन्स देखो हमारा क्या आता है, इस तरीके का आ रहा है, नेम दिस फील्ड मे नॉट बी ब्लैंक। बिल्कुल सही है भाई, आउटपुट हमारा ऐसे ही आना चाहिए। अब अगर आउटपुट को आपको भी टेस्ट करना है कि आप चाहते हो कि आउटपुट भी आपका टेस्ट हो जाए, तो यहाँ पे असर्शन में जाकर के लिख सकते हो, एंड असर्शन भी आपको AI के जरिए आप क्रिएट कर सकते हो। जनरेट AI करूँगा तो ये क्या कर रहा है, एक्सपेक्ट जो भी आपका आउटपुट, मतलब जो भी आपका बैकएंड रिटर्न करने वाला है वो एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, प्रॉपर सी बात है, शुड बी एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो भी रिस्पॉन्स आया टू बी एन ऑब्जेक्ट। देखो हायर इंग्लिश में सारी चीज़ें लोगों ने बिल्ड करके रखी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड बहुत सही भी लगता है। उसके बाद में आप यहाँ पे जाओगे, रेस्पॉन्स एग्जिस्ट मतलब होना चाहिए, फिर रेस्पॉन्स डॉट रेस्पॉन्स शुड बी एन ऑब्जेक्ट। जो भी आपकी चीज़ें हैं, लाइक अगर आपको कस्टमाइज़ करना है कि यहाँ पे आप चाहते हो कि चेक करना कि नेम में ये मैसेज आ रहा है कि नहीं, तो आप उसको जाकर के यहाँ पे मॉडिफाई भी कर सकते हो। जैसे मैं जाता हूँ, इसको जाऊँगा क्या, रेस्पॉन्स डॉट, कैसे करूँगा, रेस्पॉन्स डॉट नेम शुड बी देयर, इस तरीके की आप चीज़ों को ऐड भी कर सकते हो, ओके। एंड मैं क्या करूँगा, सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद में ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ों को सेव कर देगा। अब मैं जाकर के सारे टेस्ट केसेस को रन कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे आप देखो कितने सारे ऑटोमेटिकली इसने टेस्ट केसेस को जनरेट करवा करके रख दिया हुआ है, नेम के लिए, फ़ोन नंबर के लिए, अबाउट के लिए, टेस्ट विद एम्प्टी स्ट्रिंग, अबाउट के लिए जब एम्प्टी डालोगे तो अबाउट में क्या दे रहा है, अबाउट दिस में फील्ड मे नॉट बी ब्लैंक। इसी तरीके से आपका एंड पॉइंट जो भी चीज़ें लाइक एक्सेप्ट करता है, सारी चीज़ें इसने यहाँ पे मैंशन करके रखी है। अब क्या होता है, मान लेते हैं मैं कोई लोकल अपनी API को प्रोडक्शन में डिप्लॉय करना चाहता हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने सारी चीज़ें डिप्लॉय कर दी। अब मुझे क्या करना है, सारे टेस्ट केसेस को रन करना है। तो भाई मैनुअली टेस्ट करने का मतलब यहाँ पे जाकर के टेस्ट करो, मैं क्या करूँगा, सीधे रन ऑल कर दूंगा।
रन ऑल करूँगा तो देखो क्या आउटपुट आ रहा है 201, 400, इसका 400 आना चाहिए, सबका दिखा रहा चला जा रहा है एंड पास्ट भी दिखा रहा है। अगर आप चाहो तो इसमें असर्शन में जाकर के जिसका ऐड करते जाओगे, जैसे हम लोगों ने इसका असर्शन ऐड किया था तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे दे रहा है। अगर मैं इसका भी असर्शन में जाऊँगा, असर्शन रिजल्ट में जाऊँगा, इससे इस वाले का हम लोगों ने असर्शन क्रिएट किया हुआ है ये वाले का, ठीक है। इसको हम डिटेल्स में जाते हैं, डिटेल्स में जाएंगे, असर्शन रिजल्ट में देखो इसने सब कुछ पास कर दिया है, तो आपका एग्जैक्टली यहाँ पे पास दिखा रहा है। ऐसे आप कई सारी लेवल की टेस्टिंग कर सकते हो, आपके बहुत सारे एंड पॉइंट है, सारों को एक साथ में ही टेस्ट कर सको। नेक्स्ट थिंग और है, अगर आप चाहे तो कि आप जैसे टेस्ट केसेस देखो टेस्ट करने में टाइम लगता है, ऐसा तो है नहीं कि फटाफट आपके एंड पॉइंट बहुत ज़्यादा है तो हो सकता है 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट लग सकता है। तो इसमें क्या कर सकते हो आप यहाँ पे अपना जनरेट ईमेल रिपोर्ट करवा सकते हो, मतलब जैसे ही सारी टेस्टिंग लाइक कवर होंगी तुरंत ही ये क्या करेगा, आपको ईमेल कर देगा कि प्रॉपर कि भाई देखो ये आपका टेस्ट केस रिजल्ट था, इसमें ये चीज़ें हो पाई हैं, ये चीज़ें नहीं हो पाई है, आप इनको जाकर के रेक्टिफाई कर लो। तो जैसे मैं यहाँ पर अगर ईमेल डालूंगा अपना, तो जैसे ही मेरे सारे टेस्ट केस कवर होंगे ऑटोमेटेड मेरे पास एक ईमेल आ जाएगा कि भाई देख लो आपके ये टेस्ट केसेस फेल हो गए, इनको जाकर के फिक्स कर लो। और पास दिखा रहा, फेल दिखा रहा, सारे टेस्ट केसेस दिखाएगा। उसके बाद में आप ग्रुप कर सकते हो, CI/CD पाइपलाइन से कनेक्ट कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे आप कर सकते हो। तो ये ओवरऑल एक वीडियो था कि अबाउट हाउ यू कैन बिकम अ प्रो बैकएंड डेवलपर। आप यू कैन से टेस्टिंग वगैरह को ऑटोमेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कुशू AI, एंड इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। एंड टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट टूल है ये, एंड भाई इसको यूज़ करोगे लिटरली मज़ा आने वाला है। So I hope this is it for the video. Let's meet in the next video. Goodbye and really thank you.